गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.5 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है u इज इक्वल टू इन सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आपका एक सेट है U जिसके एलिमेंट्स आपको गिवन है। इसके साथ साथ आपके कुछ सेट्स यहाँ भी गिवन है आपके। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू B है आपका 2 4 6 8 एंड C इज इक्वल टू 3 4 5 6। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को समझना क्या है, कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का कंप्लीमेंट क्या होता है ये हमें इस एक्सरसाइज में जानना होगा। तो कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए। कोई भी सेट अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अगर डैश लगा है, यानी कि ए डैश फॉर एग्जांपल, इसी में हमें फाइंड करना है। फाइंड एक ही क्वेश्चन में आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। पूरे एक्सरसाइज में आपको केवल कंप्लीमेंट से रिलेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। तो ए डैश आपको निकालना है। ए डैश मीन्स होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये होता है कोई भी सेट जो गिवन होता है उसका जो यूनियन होता है, यूनियन फॉर यहाँ पर जो ऐसे यू सेट दिया हुआ है, तो यू सेट के रिस्पेक्ट में ए का कंप्लीमेंट अगर हमसे पूछा जाएगा तो उन सभी एलिमेंट को हम लिखेंगे जो एक सेट में नहीं है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हैं बट ए में नहीं है। ऐसे सभी एलिमेंटों को अगर हम लिख देते हैं तो वह जो सेट बनेगा आपका वह कहलाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए बट द एलिमेंट ऑफ यू, यानी एलिमेंट यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए में आपका 1 2 3 4 है, तो 5 6 7 8 9 ये आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो बी डैश इज इक्वल टू जो बी में नहीं होगा, यानी कि अब आपका 1 हो जाएगा, 2 बी में है उसको नहीं लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 4 बी में है उसको भी नहीं लिखेंगे, तो 5 7 9 ये हो गए कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो इस तरीके से हम कंप्लीमेंट निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। आप इसके अन्य क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है हमें निकालना है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। थर्ड है इसका, देखिए ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड था आपका और ये आपका थर्ड है। तो थर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इसका कंप्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर कंप्लीमेंट कई अवयव पर है तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है होगा ए यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन सी क्या होगा ये हम यहाँ पर पहले निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि ए यूनियन सी कैसे हम निकालते हैं। तो ए यूनियन सी डैश पहले नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी। तो देखिए ए यूनियन सी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और सी में भी हो। तो हो जाएगा आपका 1 2 3 दोनों में है, 3 4 5 एंड 6 ये आपका हो गया ए यूनियन सी। अब इसका कंप्लीमेंट बताना है। तो जो ए यूनियन सी में नहीं है और आपका यू में है ऐसे सभी एलिमेंट को आप लिख देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। यानी कि अब यहाँ पर हमको लिखना होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इसका अगर हमें कंप्लीमेंट बताना होगा तो हम इन सभी अवयवों को छोड़ करके लिखेंगे, यानी ये वो सभी एलिमेंट हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 को नेगलेक्ट कर देंगे तो 7 एंड 8 ये आपका हो जाएगा ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट।
अब हम लोग इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाकी 2, 3 आपका सेम इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं वो भी इसी तरीके का है, बस एक आपको रिवीजन के तौर पर समझा दे रहे हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारा u इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4, सेम वही क्वेश्चन है 5 6 7 8 9। यू आपका कंप्लीट 1 to 9 है। ए है आपका 2 4 6 8, ए की ए सेट है आपका 2 4 6 8 एंड बी है आपका बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। तो इसमें आपको वेरीफाई करना है, यानी इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, देखिए हम डायरेक्ट आपको समझा रहे हैं कैसे कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी लिखेंगे। सबसे पहले ए यूनियन बी के एलिमेंट आप सोच लेंगे, अगर वो यू में है तो आप उसको नहीं नोट करेंगे, अगर यू में नहीं है तो उसको नोट कर देंगे। तो देखिए 1 ए और बी किसी में नहीं है तो 1 हो गया आपका। 2 अगर आप देखेंगे तो आपका 2 देखिए ए और बी दोनों में से किसी भी में होगा तो वो एलिमेंट हम नोट नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1 2 नहीं होगा आपका, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, अब आपका 9। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट 1 और 9। अब यहाँ पर हमें निकालना है यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो अब हम यहाँ निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले आप निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए हमारा हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए हो गया। इंटरसेक्शन का सिंबल बना देंगे। और कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो बी के एलिमेंट हम यहाँ नोट कर, कंप्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट नोट कर देंगे, यानी 2 3 5 7 को छोड़ करके 1 4 5 6 7 छोड़ देना है, 8 एंड 9। ये आपका हो गया कंप्लीमेंट ऑफ बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन में आपका क्या करेंगे, जो एलिमेंट दोनों में है तो 1 आपका दोनों में है एंड 9 आपका दोनों में है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंप्लीमेंट। अब आपको इसमें वेरीफाई करना था, तो हम यहाँ कह सकते हैं सो दैट आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरजेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आगे देखेंगे।